है एवरीवन, आई होप लोग अच्छे होंगे यार। मैंने कभी भी इंटरव्यू के ऊपर में बात नहीं किया है कि इंटरव्यू कैसे देते हैं, इंटरव्यू में कितना डर लगता है। बहुत सारे बच्चों को मेरे पास सवाल आता है कि भैया इंटरव्यू के टाइम पे ना बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। इवन बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस है खुद के भी, अपने एक्सपीरियंस से भी, जो इंटरव्यू के टाइम पे डर लगता है। और बहुत सारे बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा इस बारे में कि भैया इंटरव्यू के टाइम पे ना मन एकदम घबरा जाता है, मतलब कि करना कुछ रहता है इंटरव्यू के टाइम पे और कुछ ना कुछ अलग ही कोड लिख देते हैं। पता होता है, आता सब है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन होता है जो हम लोग को लगता है कि हम लोग को आता है और हम लोग कर भी लेंगे अगर हम लोग को ऐसा अलग से बैठा दिया जाए, बट इंटरव्यू के टाइम पे वो चीज़ खराब कर देते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ तो ये भी होता है कि भैया उनको नींद ही नहीं आता है रात भर। आज इंटरव्यू देना है और रात भर उनको नींद नहीं आ रहा है, ठीक है। बहुत बार वो इंग्लिश से पूछते हैं क्वेश्चन और हमें इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आता है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं। और भी बहुत तरह के क्वेश्चन है यार जो लोगों को डर लगता ही है, बिकॉज इंटरव्यू हमारा फाइनल स्टेप होता है किसी भी जॉब को लेने के लिए। तो मैंने सोचा आज इस बारे में बात करते हैं। मेरा काफी मन था इस चीज पे वीडियो बनाने के ऊपर भी, एंड प्लीज वीडियो को पूरा देखना। एट द एंड आपको बोनस टिप भी है जहाँ पे मैं आपको पूरा प्रॉपर गाइड करूंगा कि आप किस तरह से इंटरव्यू में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और कुछ रखो या ना रखो, कुछ कुछ बातें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे वो काफ़ी अच्छा चीज़ सिखाता हूँ। मेरा कहना है कि आप क्यों घबराते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो वो आपकी जान नहीं ले लेगा, सिंपल आपको रिजेक्ट कर देगा। तो इस चीज़ को लेकर घबराना नहीं है कि अगर व्हाट इफ मुझे इस चीज़ का क्वेश्चन का जवाब नहीं आया तो नहीं आया, बोल देंगे उनको कि मुझे नहीं आता। एक तो हमें एक चीज़ का फियर और भी ज़्यादा रहता है कि इंटरव्यूअर को कहीं ये ना पता चल जाए कि हमें कोडिंग नहीं आती, क्योंकि एक तो हम अपने मन में बांध के बैठे रहते हैं कि हमें यार डीपी हमें नहीं आता, हमें रिकर्सन नहीं आता, हमने ठीक से ट्री भी नहीं किया है, ग्राफ भी नहीं किया है। इंटरव्यूअर की बात नहीं पता लगनी चाहिए, और हम आधे टाइम इसी डर में रहते हैं इंटरव्यूअर को अगर ये पता लग गया तो हमें पहले ही निकाल देगा, जो कि ऐसा कभी नहीं होता है यार। पता है प्रॉब्लम क्या है, हमारा ना सब्जेक्ट आधा माइंड यहाँ पे बैठा रहता है कि इस बंदे ने 1000 क्वेश्चन लीड कोड में सॉल्व कर रखा है, मैंने तो ठीक से 100 भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, 200 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किए। सच बता रहा हूँ यार, इतना समय बहुतों के पास नहीं होता है यार कि वो लीड कोड के 1000 क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करे इंटरव्यू के पहले, ठीक है। इतना नहीं करता कोई, और इतना करने का जरूरत भी नहीं है। बात पता है क्या, हमारे अंदर इतना खौफ बैठ चुका है ना सिलेक्शंस को लेके कि यार अपन दिन भर यही सोचते रहते हैं कि क्या हुआ अगर सिलेक्शन नहीं हुआ इस कंपनी में, तो आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो कि अगर इस कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरी कंपनी में हो जाएगा। नहीं, हमें इसी कंपनी में चाहिए। क्यों चाहिए, इसका कोई रीज़न नहीं है। हो सकता है पैसे का रीज़न हो सकता है, बट हम इतना प्रेशर ले लेते हैं इस चक्कर में कि हमें जो आता है वो भी गुड़ गोबर कर देता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आई नो आपको पता है ये सारी बात, लेकिन भैया फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते। हमें पता है कि प्रेशर लेने से चीज़ें खराब होगी, लेकिन कैसे प्रेशर को कंट्रोल करें मैं बताता हूँ। देखो, हम लोग क्या सोचते हैं ना कि अगर इस इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए तो हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करना, फिर वहाँ पे ऑनलाइन राउंड दो, फिर डीएसए राउंड दो, फिर इंटरव्यू दो। उफ, बहुत लंबा प्रोसेस है। कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं, बच बचा के। इंटरव्यू का अभी तक पता नहीं लगा कि हमें चीज़ें नहीं आती, फिर भी हम इंटरव्यू तक पहुँच गए। ऐसा मत सोचो ना। आप क्यों सोचते हो बाई लक आपको चीज़ें मिल जाए। आप सोचो कि आपको हार्डवर्क कर रहे हो, आपको उस चीज़ का पे मिले। आप ये मत सोचो कि यार लकीली घुस जाते हैं और हो जाएगा हमारा काम। मत जाओ लक के बेसिस पे, आपको अच्छा फील होगा। मैं बताता हूँ क्यों। एक चीज समझो, जो इंटरव्यू है ना वो माइंडसेट का गेम है। इंटरव्यू का कोई भी रिलेशन नहीं है कि आपकी नॉलेज कितनी है। अल्टीमेटली एक चीज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप चाहे आज करो या नहीं करो, कि नॉलेज होना समथिंग डिफरेंट, उस नॉलेज को इन द इंटरव्यू एक्सप्रेस करना समथिंग डिफरेंट। आप एक्सप्रेस तभी कर पाओगे जब आपका एक्सप्रेस करने का मोटिव होगा। जब आपका जॉब लेने का मोटिव होगा आप उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ऑल्दो हमें एक्सप्रेस करना है, क्यों, बिकॉज हमें जॉब चाहिए इंटरव्यू में, दैट्स फाइन। लेकिन आप क्या करते हो, अपने ड्रीम्स को इतना अटैच कर देते हो इस इंटरव्यू के साथ कि आपको जो आता है वो भी खराब कर देते हो, जो हमें कभी नहीं करना होता है। आई नो मेरे लिए बोलना आसान है क्योंकि मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। आप कॉलेज में है तो आपका ये माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा एट द एंड। आप अभी नहीं देखोगे, हो सकता है भी आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होंगे, लेकिन जो फाइनल ईयर स्टूडेंट होंगे उनको ये फील हो रहा होगा। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जो हमसे डम बच्चा होता है कॉलेज में वो हमसे आगे निकल जाता है। क्यों, बिकॉज उसको नॉलेज उतना नहीं है। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन वो फिर भी उतना आगे क्यों निकल गया, क्योंकि वो बिंदास रहता है। उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसे क्या नहीं आता है, उसे फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि उसे क्या आता है। एज ए ब्राइट स्टूडेंट्स हम क्या सोचते हैं, यार हमें ये नहीं आता, हमारा ये छोटा रह गया, हमें ये कंप्लीट नहीं किया। लेकिन एज ए चिल माइंडेड स्टूडेंट्स जिसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हुआ नहीं हुआ, वो ये चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। अरे यार मैंने इतना बड़ा चैप्टर में से एक चैप्टर पढ़ के गया था मैं, और ये बहुत मैटर करता है माइंडसेट में। क्यों, बिकॉज उसको इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है कि इंटरव्यूअर उसको जज करेगा, बिकॉज वो खुद को मान के बैठा है कि यार जो आता है उसमें से आंसर फिगर आउट करके निकालना है। हम पूरे इंटरव्यूअर से यही छुपते बचते चले जाते हैं कि उन्हें ये ना पता लग जाए कि हमने डीपी करके नहीं आए या फिर हम रिकर्सन करके नहीं आए। अगर उन्हें ये पता लग गया तो हमसे वही क्वेश्चन पूछ देंगे।
ऐसा नहीं होता ना। इवन बहुत सारे लोग का क्वेश्चन ऐसा रहता है कि भैया मुझे इंग्लिश नहीं आता, सामने वाले इंग्लिश में सवाल करते हैं और मुझे ऐसा थोड़ा मैं अटकता हूँ। बहुत लोग स्टैमर करते हैं, मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मैं भी बहुत बार अटक जाता हूँ इंग्लिश में, जो कि जेन्युइन है। बिकॉज हमारे एज ए इंडियन मेंटालिटी, हम इंग्लिश में सोच नहीं पाते हैं जल्दी। हमें पहले कोई भी जो वर्ड्स हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं, फिर उसको मेंटली ट्रांसलेट करते हैं, फिर वापस बोलते हैं। इंग्लिश में थॉट्स हमारे जनरेट नहीं होते, राइट। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है यार, अगर आपको हिंदी नहीं आ रही है, आप हिंदी में बोल सकते हो, या फिर आप हिंदी और इंग्लिश मिला के बोल सकते हो। आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं कि सामने वाला जज कर लेगा। वो कोई फॉरेन से उठ के नहीं आया आपके लिए बैठ इंटरव्यू लेने, वो भी इंडियन ही होते हैं, उन्हें भी हिंदी समझ में आती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने आप को ओवर जज मत कर लो इस चीज़ से कि मुझे इंग्लिश भी नहीं आता, डीपी और डीएसए तो आ नहीं रहा था, अब इंग्लिश भी नहीं आता। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। आई नो एज ए कॉलेज स्टूडेंट ये मेंटेलिटी बिल्ड करना टफ है, बट ट्रस्ट मी, जब आप थोड़े से अपर लेवल पे, ब्रॉड लेवल पे सोचोगे ना, आपको ये समझ में आएगा सब इंडियन ही है और वही आपको जज कर रहे हैं। तो आपको कोई ऐसा नहीं करेंगे कि यार इस बंदे को तो इंग्लिश भी नहीं आता, इसे निकाल दो, ये क्या ही कोडिंग कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता यार, वो भी समझते हैं। अल्टीमेटली आपका फोकस होना चाहिए कि आप अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो, जो क्वेश्चन पूछा गया आप उसका आंसर दे पा रहे हो कि नहीं, आपको पता है कि नहीं। आप इंग्लिश में दो, गुजराती में दो, मराठी में दो, इट्स नॉट अ मैटर एट ऑल। ऑल्दो इट्स रिकमेंडेड कि आप हिंदी और इंग्लिश में ही प्रेफर करना। एक बोनस टिप है मेरे पास जो सबसे ज़्यादा काम आता ही आता है, हर बार आता है, हर केस में आता है। और जितने भी आप अच्छे लोगों को आप देख रहे होंगे, दे ऑलवेज यूज टू से दिस लाइन। जब भी आपको कोड करने के लिए बोला जाता है या कुछ सोचने के लिए कहा जाता है कि आप इस चीज़ का क्वेश्चन का जवाब दो, आप मन में मत सोचो, आप बोल के सोचो। लेट्स सपोज इफ़ यू आर डूइंग सम डीएसए प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, तो आप कोशिश करो कि आप जो कोड लिख रहे हो बोल के लिखो। लाइक आई एम गोइंग टू असाइन दिस वेरिएबल एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस वेरिएबल, या फिर मैं लूप लगाने जा रहा हूँ, या फिर मैं इस चीज़ को सॉर्ट करने जा रहा हूँ। इससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर से कनेक्टिविटी बनी रहती है, वो लेफ्ट आउट फील नहीं करता और आप डरे हुए फील नहीं करते। और धीरे धीरे जब आप बातें आप करते रहोगे, बोलते रहोगे, तो इंटरव्यूअर भी इंट्रैक्शन दिखाना स्टार्ट करता है। तो इंट्रैक्शन में क्या होता है ना, समय निकल जाता है, आपका पूरा कोड हुआ कि नहीं हुआ। वरना ऐसे क्या होता है, जब आप पूरा का पूरा चुप रहते हो तो आपसे इंटरव्यू लास्ट में एक्सपेक्ट करता है कि ये बंदा कोड पूरा कंप्लीट कर देगा, ठीक है। लेकिन जब आप बातें करते रहते हो ना, तो बातें में इतने समय निकल जाता है कि पता ही नहीं लगता कि कोड कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। फिर इंटरव्यूअर आपसे ओवरऑल लॉजिकल वे में पूछ लेगा कि अच्छा इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, तो हमें पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता। ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। प्लीज़ नेक्स्ट इंटरव्यू से जब भी बैठो, जब भी बोलो, बोल के करना स्टार्ट करो। इट विल गोइंग टू ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू। नेक्स्ट थिंग, किसी भी चीज़ का आंसर दो ना, तो बहुत ही ज़्यादा रॉकेट साइंस टाइप आंसर मत दो। ऑलवेज ट्राई टू मिनिमलाइज एंड सिंप्लीफाई करके आंसर दो। और खासकर जब ये आंसर देते हो तो लास्ट में कुछ ऐसा वर्ड बोल दो जो आपको टॉपिक पता हो। जैसे कि कुछ मान लो क्वेश्चन दिया गया तो लास्ट में उसका बीच में कहीं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्ड इंक्लूड कर दो, ताकि इंटरव्यूअर का दिमाग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे स्टिक हो और फिर वो आपसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दैट थिंग, आप वेक्टर भी ऐड कर सकते हो, हीप, डेटा स्ट्रक्चर ऐड कर सकते हो, वॉट एवर यू फील। या फिर आपका कोई कंप्यूटर साइंस का कोई कोर सब्जेक्ट जैसे कि DBMS हो गया, OS हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ये सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, आप वो टॉपिक भी ऐड कर सकते हो। आपका ये क्रिएटिविटी होना चाहिए कि आप अपने आंसर्स में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप कहाँ उस वर्ड को ऐड कर सकते हो। इसका बेटर फ़ायदा क्या होता है कि इंटरव्यूअर उस वर्ड पे अटक जाता है। इंटरव्यूअर कोई प्रो नहीं होता है इंटरव्यू लेने में, उसे सब कुछ नहीं आता है। ट्रस्ट में उसे सब कुछ नहीं आता, वो भी बैक ऑफ द कंप्यूटर, वो भी गूगल या कुछ ना कुछ लिस्ट या चार्ट खोल के आपसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो ऐसा मत समझा करो कि वो भगवान है, उसे सब कुछ पता है। नहीं, हर किसी को हर कुछ नहीं आता यार। तो प्लीज़ चुप मत रहा करो, जब भी कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल मत फील किया करो यार मुझे तो आधा अधूरा पता है। हाँ, कोई चीज़ अगर नहीं पता है डायरेक्टली से कि सॉरी करेंटली आई डोंट हैव ए मच कॉन्टेक्स्ट ऑन दिस टॉपिक, सो राइट नाउ आई डोंट नो कि इसको कैसे आंसर करते हैं या इस टॉपिक के बारे में मुझे नहीं पता। इट्स ए फ्रंट कि हाँ मुझे नहीं पता। एंड इस तरह से बहुत चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए। इंटरव्यू एक अपने आप में बहुत बड़ा डोमेन है जिसमें हर किसी को अलग अलग तरह का फियर होता है, ठीक है। आप बताओ आपके लिए सबसे बड़ा फियर कौन सा है। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है इंटरव्यू को रिगार्डिंग कि भैया इस केस में कैसे कर सकते हैं, इस केस में क्या कर सकते हैं, तो अगर मुझे 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन दिखते हैं आप लोगों की तरफ से, तो मैं क्लब करके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट करके अपना फियर बताना कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डर लगता है या आपको कौन सा सबसे फनी मोमेंट लगता है इंटरव्यू के टाइम पे। तो या और लोगों का भी कमेंट्स पढ़ेंगे, आप देखते हैं कि उनके मन में क्या थॉट्स चलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दो यार। लिंक्डइन पे टैग कर दिया करो मुझे। अगर कुछ नया सीखते हो तो एटलीस्ट कमेंट कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं भी ग्रो करूँ और आप भी ग्रो करो। तो थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।